अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी और बड़ी खबरें आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसमें विदेशों से सऊदी अरब आने वाले 20,000 हाजी लोगों पर होने वाली कार्रवाई की एक नई और चौंकाने वाली खबर आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। साथ में सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के जरिए की जाने वाली कुछ बहुत ही गंदी और इल्लीगल हरकतों के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा एक इंडियन एयरलाइंस की महिला एयर होस्टेस से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो इन सारी नई खबरों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के जरिए की जाने वाली कुछ बहुत ही गंदी हरकतों से जुड़ी दो नई खबरों के बारे में, जिसमें से पहली खबर का स्क्रीनशॉट आप यहां स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें लिखा हुआ है कि सऊदी अरब के एक सुपरमार्केट में काम करने वाले एक एशियाई गैर मुल्की के साथ गंदी हरकत करने की वजह से 4 दूसरे गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि गिरफ्तार होने वाले वो चारों गैर मुल्की इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल के नहीं हैं, बल्कि वो चारों के चारों दूसरे अरब देशों से ताल्लुक रखने वाले गैर मुल्की लोग हैं, जो किसी सुपरमार्केट में काम करने वाले एक एशियाई गैर मुल्की वर्कर को हरास कर रहे थे, उसके साथ में गंदी हरकत कर रहे थे। यानी वो एशियाई नागरिक इंडिया का भी हो सकता है, पाकिस्तान का हो सकता है, बांग्लादेश, नेपाल या फिर किसी भी एशियन कंट्री का हो सकता है। उसके मुल्क का नाम यहां पर डिस्क्लोज नहीं किया गया है। इसी तरह से सऊदी अरब के अलबाहा में, यानी जिसे आमतौर पर अबहा कहा जाता है, वहां पर एक लड़की को छेड़ने के आरोप में, उसे मोलेस्ट करने के आरोप में एक बांग्लादेशी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम आमिर हमजा बताया जा रहा है। वो खबर भी आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब के अंदर मौजूद 20,000 गैर मुल्की हाजियों पर होने वाली कार्रवाई की एक बड़ी चौंकाने वाली खबर के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वो हाजी नहीं हैं जो अपने मुल्क से हज वीज़ा लेकर सऊदी अरब के अंदर आकर हज करने आए हैं, बल्कि ये जो 20,000 दूसरे देशों के हाजी लोग पकड़े गए हैं, ये 2 नंबरी हाजी थे। यानी ये लोग दूसरे देशों से सऊदी अरब में आकर 2 नंबर तरीके से हज करना चाह रहे थे। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि सऊदी हुकूमत ने बार बार ये वार्निंग दी थी कि 23 मई से पहले या 23 मई तक जितने भी टूर वीज़े पर आने वाले लोग मक्का मुकर्रमा के अंदर मौजूद हैं, वो 23 मई तक मक्का मुकर्रमा को छोड़कर सऊदी अरब के दूसरे शहरों में चले जाएं। और जब तक हज का सीज़न ख़त्म नहीं होता है, तब तक वो लोग मक्का मुकर्रमा के अंदर दाखिल ना हों। तो सऊदी हुकूमत की इस वार्निंग के बाद बहुत सारे गैर मुल्की लोग जो टूर वीज़े पर आकर मक्का मुकर्रमा के अंदर रुके हुए थे, वो लोग मक्का मुकर्रमा को छोड़कर सऊदी अरब के दूसरे शहरों में चले गए। लेकिन दूसरे देशों से टूर वीज़े पर आने वाले कुछ ऐसे लोग भी थे जो सऊदी हुकूमत की इतनी सारी वार्निंग के बावजूद भी मक्का मुकर्रमा को छोड़कर सऊदी अरब के दूसरे शहरों में नहीं गए, बल्कि वो लोग अभी तक मक्का मुकर्रमा के अंदर रुके हुए थे। और वो लोग क्यों नहीं गए, उसके पीछे भी एक वजह थी, एक कारण था, जिसके बारे में बताया गया है कि ये सारे के सारे 20,000 लोग हज सीजन शुरू होने से पहले ही सऊदी अरब का टूर वीजा लेकर मक्का में आकर अपने अपने कमरों के अंदर रुके हुए थे, या यूं कह लीजिए कि छुपे हुए थे। और इन लोगों का मकसद ये था कि जब हज का टाइम आएगा तो हाजियों के साथ में ये लोग भी उसी भीड़ में शामिल होकर टूर वीजे पर ही हज कर लेंगे। यानी ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ में अपने अपने देशों से सऊदी अरब का विजिट वीजा लेकर सऊदी अरब में आकर मक्का के अंदर रुके हुए थे और हज के दिनों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन दूसरे देशों की तरह सऊदी अरब के अंदर सऊदी पुलिस वालों के जासूस कोने कोने में फैले हुए हैं। उन्होंने इसकी जानकारी सऊदी पुलिस वालों को दे दी, जिसके बाद में मक्का मुकर्रमा के अंदर चेकिंग शुरू हो गई, जिसमें इसी तरह के 20,000 लोग पकड़े गए हैं जो गैर कानूनी तरीके से विजिट वीजे पर आकर हज करना चाह रहे थे। इनमें मसरी हैं, तुर्की हैं, जजायर के लोग हैं, यानी कई देशों के लोग शामिल हैं। तो इस तरह से दूसरे देशों से विजिट वीजे पर आकर 2 नंबर तरीके से हज करना कहां तक जायज है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके अलावा सऊदी हज और उम्रा मंत्रालय ने विदेशों से आने वाले सभी हाजियों को यह भी कहा है कि वो लोग अपने देश की करेंसी किसी अनजान आदमी से या फिर किसी अनजान जगह से एक्सचेंज ना करवाएं, बल्कि विदेशों से आने वाले हाजी लोग सऊदी अरब के अंदर मौजूद
लाइसेंस याफ्ता मनी एक्सचेंज ऑफिस से अपने पैसे को बदलवाएं ताकि उनके साथ में किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना हो, क्योंकि जितने भी लाइसेंस वाले मनी एक्सचेंज ऑफिस हैं वो लोग बैंकों की देख रेख में काम करते हैं, तो वहां से पैसे बदलवाने पर किसी भी हाजी के साथ में धोखाधड़ी होने का चांस बहुत ही कम रहेगा। इसके अलावा आपने इंडियन एयरलाइंस में काम करने वाली एक इंडियन महिला एयर होस्टेस से जुड़ी एक नई खबर भी आई है, जिसका भी स्क्रीनशॉट आप यहां स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें लिखा हुआ है कि मस्कत ओमान से इंडिया के कन्नूर एयरपोर्ट पर आने वाली एक इंडियन फ्लाइट की महिला एयर होस्टेस को सोने की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। वो महिला एयर होस्टेस अपने पेट की बड़ी आंत में मस्कत से 1 किलो गोल्ड छुपा कर लाती हुई कन्नूर एयरपोर्ट पर पकड़ी गई है, और इस बात की जानकारी पहले से ही किसी मुखबिर ने कन्नूर एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारियों को दे दी थी कि इस फ्लाइट में आने वाली एक महिला एयर होस्टेस अपने पेट की बड़ी आंत में 1 किलो सोना छुपा कर ले जा रही है। जिसके बाद कन्नूर एयरपोर्ट पर उस महिला एयर होस्टेस की तलाशी ली गई, जिसमें वो महिला पकड़ी गई। तो ये थी आज की इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।